ओके बेटा, ये जो चीज़ हम करने लगे हैं इसको कहते हैं कोरिलेशन, या इसका जो एक्चुअल नाम है दैट इज़ स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट इसका एक्चुअल नाम है, जिसको हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, ये कुछ टाइम पहले ही हमारे इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, और ये हमारे पास इसे ये है क्या बेटा, कोरिलेशन ही है ये, कोरिलेशन, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में एक और नाम भी दे सकते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसका दूसरा नाम क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, अब कोरिलेशन का मुझे मतलब, एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। आप लोगों को कोरिलेशन एक वर्ड है सिंपल सा, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन? रिलेशन बिटवीन टू पॉइंट्स एक होगी बात, और कोई एनी वन पॉइंट्स की बात होगी है? एनी वन ऑफ यू हु वुड लाइक टू करेक्ट हिम फ्रॉम हियर? जी बेटे, यस, एनी वन ऑफ यू? अच्छा बेटा, ये दो, जी बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक टाइम है, एक चीज़, वन थिंग इज़ टाइम एंड द अदर थिंग इज़ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है, व्हाट इज़ द ट्रेंड दैट इज़ गोइंग ऑन। तो बेटा डेफिनेटली वो टाइम के साथ उनमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं इसे कहते हैं स्कैटर प्लॉट। आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में बहुत दूर दूर हैं, कोई एक लाइन, स्पेसिफिक लाइन नहीं बन रही, ऐसा ही है ना? इसे कहते हैं बेटा स्कैटर प्लॉट। एक दूर दूर करके इधर उधर बना हुआ है, ना तो ये कोई कर्व बन रहा है और ना ही ये कोई एक स्पेसिफिक लाइन बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए जब भी ऐसा सा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है, ऐसे करके। ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसे क्या कहते हैं बेटा, बताइएगा मुझे। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अच्छा, इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ड्रॉ करने के लिए देयर आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड बी नोइंग। ठीक है, और वो आप अपने पास लिख लें। इसको ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी कह सकते हैं आप, इसको ट्रेंड भी कह सकते हैं, ट्रेंड लाइन। इट इज़ शोइंग यू द चेंज इन द ट्रेंड, ट्रेंड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, जब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है तो आपने चंद बातों का ख्याल रखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उनको मैं कहूँगा दे आर डूज एंड डोंट्स। आपने कुछ चीज़ें जो हैं उनको करना है लाजमी, और कुछ चीज़ें हैं उनको आपने बिल्कुल भी नहीं करना। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, डू में आपने वो वाली बातें हैं दैट यू आर गोइंग टू डू एक्चुअली, जो आपने करनी है। ठीक है बेटा, डू में सबसे पहली बात दैट इट इज़ द एवरेज ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन सब का एवरेज आउट होना चाहिए इस लाइन को। ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन इज गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये जो सारे पॉइंट फैले हुए बने हुए हैं इनका एवरेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो आपने करनी है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस of points on each side of the line। जब आप लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों साइड्स पे इक्वली बैलेंस हुए होने चाहिए। जब आपने जी 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 ठीक है, और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है that line of best fit must be showing the trend of the points।
ठीक है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो आप ड्रॉ करेंगे, इट शुड इट मस्ट शो द ट्रेंड ऑफ द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आपके पास होंगे इनका ट्रेंड शो कर रही हो ये बात, ठीक है। और अब लेट्स डिस्कस अबाउट कि कौन सी बातें हैं जो आपने जब भी क्वेश्चन लाइन ऑफ बेस्ट फिट का आएगा तो आपने वो काम नहीं करने। लेट मी जस्ट शेयर देम विद यू। फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये है, बेटा नेवर फोर्स द लाइन टू पास थ्रू द ओरिजिन। आपने कभी भी लाइन को फोर्स नहीं करना कि इट शुड पास फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। नेवर फोर्स द लाइन टू पास थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन का आप सबको पता है ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इज एक्चुअली 0 0। कभी भी आपने ऐसे लाइन, ज़रूरी नहीं है कि लाइन इट शुड पास फ्रॉम द ओरिजिन। अगर आप पीछे जाएं, देखें मैंने ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की है, इट इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। आपने लाइन को आपने फोर्सफुली ओरिजिन में से नहीं गुजारना। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेवर फोर्स द लाइन टू पास थ्रू द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है। नेवर फोर्स द लाइन टू पास द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। आपने कभी भी लाइन को ऐसे ड्रॉ नहीं करना कि वो पहले और आखिरी पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन कर रही हो। नो, दैट्स नॉट ऑन। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने नहीं करनी, ठीक है, नेवर फोर्स द लाइन टू टच मैक्सिमम पॉइंट्स। आपने ये भी नहीं करना कि आपके जो लाइन है इट इज टचिंग मैक्सिमम पॉइंट्स एंड इट इज निगलेक्टिंग मैनी अदर पॉइंट्स। नेवर फोर्स द लाइन टू टच मैक्सिमम पॉइंट्स। जी बेटा, बात समझ आई? आपने ये कुछ डूज हैं और ये कुछ डोंट्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं व्हेन ही इज गोइंग टू आस्क यू टू ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा चंद एक चीज़ें हैं जो आपसे वो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि ये जो रिलेशन है ये कैसा सा है। अब लेट मी जस्ट हेल्प यू इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि ये रिलेशन 3 तरह का हो सकता है। जब वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ को रिलेशन इज़ दिस, बड़े ध्यान से देखना है। अगर आपके को रिलेशन जो है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखिएगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर आप इसकी ड्रॉ करें इस पहले वाले फिगर की, वो कुछ ऐसी सी होगी, ठीक है। दिस इज़ फिगर 1 और फिगर नंबर 2 में जो पॉइंट्स हैं दे आर लाइक दिस। इसमें अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने ड्रॉ करनी है इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसा ही है ना फिगर नंबर 2 में। अच्छा, और तीसरी लाइन, तीसरी चीज़, तीसरा तरह का क्या रिलेशन हो सकता है, ऐसे। अगर आपने इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। अच्छा, अब इनमें रिलेशन क्या है? पहले वाली जो शेप मैंने बनाई है बेटा, दिस हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये जो पहले वाली शेप मैंने बना लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये जो पहली ड्रॉ की है, दिस हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अब आपने याद रखनी है ये चीज़ को कि जब भी ग्राफ आपका लेफ्ट से राइट को इंक्रीज कर रहा होगा तो आपकी जो रिलेशन को रिलेशन है इट इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग, ठीक है।
अगर लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज हो रहा है ग्राफ तो आपकी जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, अब अगर आपका ग्राफ जो है इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इट इज डिक्रीजिंग, तो आप इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। एंड फॉर द थर्ड वन, ये फिगर नंबर जो 3 है आपके पास, ये जो नीचे वाली फिगर है, इसमें अगर आप गौर करें, नाइदर द ग्राफ इज राइजिंग नॉर इट इज कमिंग डाउन। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके पास, तो बेटा आप इस केस के अंदर आपका जो कोरिलेशन है वो ज़ीरो है, ज़ीरो कोरिलेशन है आपका। बात समझ आई है आपको बेटा? इस केस में आपका ज़ीरो कोरिलेशन है, या इसको आप नो कोरिलेशन भी कह सकते हैं, दैट देयर इज़ नो कोरिलेशन बिटवीन द टू थिंग्स दैट वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग ओवर हेयर। तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट कोरिलेशन। इससे ज़्यादा कोरिलेशन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यूजुअली 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम 2 मार्क का और मैक्सिमम 4 मार्क का। ठीक है।